हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए संदीप मूलचंदानी फ्यूचर पाथ से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टान नंबर, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर कैसे लिया जाता है। जैसे आप लोग लाइसेंस लेते हैं या मोबाइल सिम कार्ड लेते हैं, ऐसे टीडीएस के लिए टान नंबर लिया जाता है। तो टान नंबर लेना बहुत ही सिंपल है। आप विद इन हाफ एन आवर में टान नंबर ले सकते हैं। गूगल पे जाइए और लिखिए टिन NSDL। अब अपने अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं। ठीक है, टिन NSDL लिखा। NSDL एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से आप टान नंबर, पान नंबर सब निकाल सकते हैं। NSDL का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। यहाँ से टान नंबर, पान नंबर सब कुछ निकल जाता है। अब यहाँ पे आप जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ऑनलाइन पान सर्विसेज है, पान का टैक्स ये सब दिया हुआ है। देखिए, अगर आपको कोई नवा क्वेश्चन आया वो सब यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, अब देखिए टान है, पान है, तब टान में जाते हैं टैक्स डिडक्शन कलेक्शन अकाउंट नंबर में। अब हमें ऑनलाइन अप्लाई करना है तो अप्लाई ऑनलाइन में जाएंगे, न्यू टान। देखिए टान नंबर ऑनलाइन भी निकलता है और ऑफलाइन भी निकलता है। ऑफलाइन मतलब आपके एरिया में NSDL की ऑफिस होगी, आजू बाजू में आपको पता होनी चाहिए कहाँ है, वहाँ पे जाके आप ये निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको फॉर्म 49B भरना रहता है। जो 49A फॉर्म है वो वो पान कार्ड के लिए होता है, और 49B फॉर्म है वो टान कार्ड के लिए। तो देखो हम ऑनलाइन निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, फॉर्म 49B भरना है। अब इधर प्रोसीजर दी हुई है, कैसे कैसे हमें फॉर्म भरना है उसकी प्रोसीजर बताई गई है पूरी। ओके, अब देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है पढ़िए, कि अगर आप ये पूरा फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद इसकी फी कितनी है टान नंबर की, 65 रुपीज़, 55 रुपीज़ प्लस 18% GST है। ये भर के आपको सारे डॉक्यूमेंट्स इधर पुणे में सबमिट करने रहते हैं। ओके, पुणे का एड्रेस भी दिया हुआ है। अब अगर आप कंपनी है तो कोई भी डायरेक्टर अप्लाई कर सकता है, इंडिविजुअल है तो आप खुद ही होंगे, HF है तो करता होगा, फॉर्म है तो पार्टनर, ये सब अप्लाई कर सकते हैं। अब नीचे जाएंगे, अप्लाई फॉर न्यू टान, अप्लाई फॉर DSC यूजर। DSC यूजर मतलब अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है तो आप इधर से अप्लाई करें, नहीं है तो यहाँ से। तो नॉर्मली अपने पास DSC नहीं है तो यहाँ से हम अप्लाई करेंगे। DSC मतलब डिजिटल सिग्नेचर, जैसे अपने साइन करते हैं ऐसे ऑनलाइन डिजिटल साइन होती है, वो डिजिटल साइन वालों के लिए यहाँ से। तो यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे मान लो हम लोग इंडिविजुअल के लिए अप्लाई करें तो इंडिविजुअल HUF लिखा है, तो इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो देखिए टान का पूरा फॉर्म खुल गया, ये फॉर्म खुल गया, फॉर्म 49B। अब सबसे पहले डोंट नो द AO डिटेल, क्या आपको AO के बारे में जानकारी नहीं है? AO मतलब असेसिंग ऑफिसर। जैसे मान लो हमारा कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई पुलिस केस करना होता है तो हम लोग क्या, जैसे मान लो मणिनगर में कोई एक्सीडेंट हुआ तो हम लोग मणिनगर के पुलिस स्टेशन में जाएंगे। ऐसे ही आप जिस एरिया का बिजनेस कर रहे हैं, मान लो आप सैटेलाइट पालड़ी या थलतेज, तो हर एक एरिया का एक ऑफिसर होता है। वो ऑफिसर के पास हमारी कोई भी क्वेरी है तो वो ऑफिसर के पास ही हमें जाना रहता है। तो हमें कैसे देखना है हमारा ऑफिसर कौन सा है, तो यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हियर पे। जैसे ही आप क्लिक हियर करेंगे, यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा सिटी है, तो अपना अहमदाबाद ए से आता है तो ए पे क्लिक करेंगे। ए में क्या है अपना, अहमदाबाद। ओके, अब अपने कौन सी एरिया में आता है, जैसे मान लो मेरा मणिनगर है तो ये मणिनगर का आ गया। अगर आप ऐसा चाहो कंट्रोल F करके ढूंढ भी सकते हो, मान लो आपको ढूंढना है नरोड़ा, तो देखो नरोड़ा का आ जाएगा, आ गया। तो ये सिलेक्ट करूंगा, मान लो मेरा मणिनगर है तो मैं लिखूंगा मणिनगर, और मणिनगर का ये वार्ड है मेरा, ये एरिया कोड, ये असेसिंग ऑफिसर, ये रेंज और ये AO नंबर। अब करूंगा सबमिट। तो ये आ गया मेरा ऑटोमेटिक डिटेल्स, यानी ये वाला ऑफिसर मेरी एरिया का है। अब ये जो ब्लू ब्लू है ना, ये अपने को भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने इंडिविजुअल HUF का भर रहे हैं। अपने ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ना अपने कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ना अपने कोई ब्रांच डिवीजन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अपने कर रहे हैं इंडिविजुअल के लिए। अब आप इंडिविजुअल हो तो इंडिविजुअल सिलेक्ट करो, HUF है तो HUF सिलेक्ट करो, इंडिविजुअल है। अब आप श्री हो, श्रीमती हो कि कुमारी हो, श्री है तो श्री सिलेक्ट कीजिए। आपका लास्ट नेम क्या है, जैसे मान लीजिए आपका लास्ट नेम है शाह,
फर्स्ट नेम क्या है, फर्स्ट नेम है मान लो अर्पित, मिडल नेम यानी आपके फादर का नेम, ठीक है, वो है रमेश भाई मान लो, तो लिखेंगे रमेश भाई। ओके, अब ये ब्लू है, ब्लू भरने की जरूरत नहीं है। अब एड्रेस जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो वो एड्रेस, मान लो हम फर्स्ट फ्लोर मणिनगर में कर रहे हैं, बिल्डिंग का नाम है सुमेरु सागर कॉम्प्लेक्स। देखो जो कंपलसरी नहीं, यहाँ पर रेड स्टार दिखता है आपको, वो कंपलसरी आपको भरना है। फिर रोड, तो पुनीत आश्रम, ये रोड है मणिनगर 4 रास्ता रोड। फिर सिटी क्या है, एरिया कौन सा है, मणिनगर। सिटी क्या है, अहमदाबाद। स्टेट क्या है, तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे गुजरात। पिन कोड क्या है, 380008। ओके, अब एसटीडी कोड, देखो टेलीफोन नंबर पे रेड स्टार नहीं है तो भरने की जरूरत नहीं है। ईमेल आईडी, हाँ आपको कंपलसरी भरना है ईमेल आईडी, जो भी आपका ईमेल आईडी, मान लो futurepath70@gmail.com। फिर नेशनलिटी ऑफ डिडक्टर, आप इंडियन है कि फॉरेन सिटीजन है, अपने इंडियन है। क्या आपके पास पान नंबर है, अगर है तो लिखो, नहीं है तो कंपलसरी नहीं, यहाँ पे स्टार नहीं है। क्या आपके पास एग्जिस्टिंग पैन नंबर है तो लिखो, नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंपलसरी नहीं है तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब आई, कौन अप्लाई कर रहा है, तो मैं अर्पित शाह, कैपेसिटी एज ओनर, यानी वो ओनर है मान लो, वो अप्लाई कर रहा है कब, आज 21 तारीख को। कहाँ पे अप्लाई कर रहा है, अहमदाबाद में। यानी इसमें कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए जो अप्लाई कर रहा है। अब पेमेंट के, क्योंकि देखो जैसे रिलायंस है तो रिलायंस वाला खुद का टान नंबर देगा, तो हर जगह मुकेश अंबानी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, हो सकता है उधर कोई अलग बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, भाई तुझे टीडीएस का तुझे देखने का। तो ऐसे आपके बिजनेस में आप किसको रिस्पॉन्सिबल बनाते हो, नॉर्मली इंडिविजुअल में वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अब डिमांड ड्राफ्ट, अगर आप डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट करना चाहते हो, चेक, अगर आप चेक से पेमेंट करना तो चेक की डिटेल डालनी है, और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो नेट बैंकिंग। जैसे ही आप ये सबमिट करेंगे, मैं अभी सबमिट नहीं कर सकता, जैसे ही आप ये सबमिट करेंगे तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगी। एक्नॉलेजमेंट मतलब रिसिप्ट, रिसिप्ट का है कि भाई आपने टान नंबर के लिए अप्लाई किया है, वो रिसिप्ट आपके पास आ जावे, फिर आपको वो रिसिप्ट पे साइन करके 15 दिन में इधर भेज देना है। देखो इधर लिखा भी हुआ है कैसे भेजना है, ठीक है, तो कहाँ पे भेजना है वो भी लिखा हुआ है, और आप उसको स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए, तो फिर 15 दिन में आपके पास टान नंबर आ जाएगा। सिंपल है, आपने 65 रुपीज़ चार्ज लिए पे किया है, पर आपको कंपनी से जिसका आप टान नंबर निकाल रहे हो आपको 1000 रुपये चार्ज मिनिमम लेना है, क्योंकि ये नॉलेज का पैसा है।